ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम माई चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सॉइल में, पीएच फैक्टर बताया था कि पीएच क्या होता है, एक्चुअली में सॉइल एसिडिक कब होती है, बेसिक कब होती है, ये आपको समझाया था प्रीवियस चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको लिंक दूंगा या फिर टू द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिल जाएगा वो आइकन, तो वहाँ से आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए सॉइल प्रोफाइल की या मृदा परिच्छेदिका की, तो आपको पता होगा जब हम मिट्टी को लेयर्स मतलब मिट्टी को अगर हम वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, मान लीजिए अगर आपकी जैसे अर्थ, आपकी ये अर्थ हो गई, ठीक है, और ये आपका सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं बेड रॉक। या हम इसको अगर वर्टिकल रूप से ऐसे खड़ा या ऊर्ध्वाधर रूप से अगर इसको ऐसे काटेंगे मिट्टी को, तो इससे जो आपका एक लेयर्स का फॉर्मेशन बनकर तैयार होगा ना, उसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। एक्चुअली में सॉइल प्रोफाइल किस चीज़ पे बेस होती है या फिर सॉइल प्रोफाइल का बेस क्या होता है, हम दो टाइप पे इसको एक्चुअली में फॉर्म करते हैं। सॉइल प्रोफाइल कैसे है, तो सबसे पहले तो होता है उसका कलर, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, मृदा के कण के आधार पर, या उसको बोलते हैं टेक्सचर। तो रंग और उसकी मृदा के कण के आधार पर हम सॉइल प्रोफाइल को बनाकर तैयार करते हैं, जिसमें आपके 5 जो होते हैं, 5 जो आपके मास्टर होराइजन होते हैं, जो आपका ओ होराइजन होता है, ए होराइजन होता है, बी होराइजन होता है, सी और आर होराइजन, या ओ सन स्तर बोलते हैं इसको होराइजन को बोलते हैं सन स्तर, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। इसको 5 मास्टर होराइजन्स में डिवाइड करते हैं सॉइल प्रोफाइल को, ठीक है गाइस। अब देखिए ओ होराइजन की अगर बात की जाए गाइस, तो ओ होराइजन आपका 3 भागों में बटा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मैंने। पहले आपका O1 होता है, दूसरा आपका O2 एंड थर्ड वन इज O3। अब आप देखेंगे अगर O1 की बात की जाए तो O1 में आपका जो डिकम्पोजिशन या अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका 25% होती है। आप देखेंगे अगर पेड़ पौधों की पत्तियों को अगर फर्स्ट लेयर में अगर देखा जाए तो वो डिकम्पोज बहुत कम होती हैं। आप क्या बोलते हैं, खुली आंखों से आप देख पाओगे कि कुछ पत्ती का कुछ भाग आपका सड़ जाता है, कुछ भाग उसका वैसा का वैसा ही रहता है। तो उसमें जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है वो 25% होती है, इसलिए इसको O1 होराइजन बोला जाता है। O2 की बात की जाए तो यहाँ पर जो होता है O2 में जो आपका डिकम्पोजिशन होता है वो आपका 50% डिकम्पोजन होता है। कितना? 50% या 50% अपघटन हो जाता है। O3 की अगर बात की जाए तो O3 में आपका 75 डिकम्पोजिशन होता है या 75% अपघटन होता है। अब O3 में भी आप खुली आंखों से देख सकते हैं, बट O2 में आप देख सकते हैं, बट O3 की अगर बात की जाए तो इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए पड़ेगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो माइक्रोस्कोप की आप सहायता देख सकते हैं कि उसमें कितना अपघटन हो गया है। तो ये तो हो गया आपका O होराइजन। इसको आप ऑर्गेनिक होराइजन भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ है ना, पाए जाते हैं। कहाँ पर? ओ होराइजन में। यहाँ पर ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ह्यूमस का कलर कैसा होता है? डार्क। अर्थात जिस मिट्टी में आपका ह्यूमस ज़्यादा होता है ना, उसका कलर डार्क होता है। अगर आप काली मिट्टी की बात की जाए ना, तो काली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए उसका रंग काला होता है। जो भी मिट्टी आपकी डार्क कलर में होगी उसमें ह्यूमस आपका काफ़ी मात्रा में होगा। अब देखिए जो आपका ओ होराइजन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओ होराइजन कहाँ पाया जाता है। तो आप ये चीज़ समझिए, ओ होराइजन जो है आपका केवल पाया जाता है वनों की भूमि में। जो आपके वन वाली जो भूमि होती है उसमें ही आपका ओ होराइजन पाया जाता है। बाकी आपकी जो खेती वाली जो भूमि होती है, जहां पर आप खेती करते हैं, उस भूमि में आपका पाया जाता है क्या? ए होराइजन। ओके गाइस, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। तो आपको ओ होराइजन समझ में आया? देखिए अब ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस कैसे बनता है, तो सिंपली इसमें लिखा हुआ है डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पौधों की पत्तियों, वनस्पतियों के सड़ने गलने से और जानवर जो मर जाते हैं उनके भी सड़ने गलने से जिस चीज़ का निर्माण होता है उसको कहते हैं ह्यूमस। अब देखें, ये तो आपका हो गया ओ होराइजन, मैंने आपको कंप्लीट कराया। नेक्स्ट अगर जस्ट
ओ होराइजन के नीचे देखा जाए तो आपको पाया जाता है ए होराइजन आपका पाया जाता है, जिसको आप 3 भागों में A1 होराइजन, A2 और A3 में आपको डिवाइड करते हैं, 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, सॉरी होराइजन में नहीं बोला जाएगा इसको, लेयर्स में डिवाइड करेंगे अपन लोग ए होराइजन को। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, एक आपने बर्ड सुना होगा सोलम। अगर सोलम की बात की जाएगा तो सोलम क्या होता है, O A B C, ये जो आपके 4 आपका टोटल होराइजन हो जाता है ना, ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, इन चारों होराइजन को कंबाइंड रूप से बोलते हैं सोलम। तो ये चीज भी अगर क्वेश्चन पूछा कि सोलम क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन को कंबाइंड रूप से बोला जाता है सोलम। तो आप समझ गए। अब ए होराइजन की बात किया तो मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, A1, A2 और A3। A1 जो होता है वो आपका ओ होराइजन और ए होराइजन के बीच की आपकी परत होती है, इसको A1 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ए होराइजन की बात की तो इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल बोलते हैं ए होराइजन को, या ए संस्तर को बोलते हैं टॉप सॉइल। अब देखिए ये जो ए होराइजन होता है रिच इन मिनरल्स, मतलब यहाँ पर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो रिच मात्रा मतलब अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर खनिज पदार्थों की क्या बोलते हैं उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो ह्यूमस होता है, सॉरी यहाँ पर जो देखा जाए तो ये होराइजन जो है यहाँ पर कई प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा केचुए के बारे में, तो ए होराइजन में ही आपका केचुआ पाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था मिट्टी को पूरस बनाता है या मिट्टी को सरंद बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ इसको अपन लोग एलुवियल होराइजन भी बोलते हैं, किसको, A2 और E होराइजन को अपन लोग बोलते हैं एलुवियल होराइजन, ठीक है। एलुवियल होराइजन मतलब इसको बोलते हैं खनिज संस्तर। अब E से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक प्रोसेस होती है, कौन सी, एलुविएशन प्रोसेस होती है आपकी। इस वाले होराइजन में आपकी एक प्रोसेस होती है एलुविएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग आउट प्रोसेस। अब वॉशिंग आउट की बात की जाए तो वो सारे मिनरल्स जो आपके ए होराइजन के लिए लाभदायक नहीं हैं या फिर कुछ भी आपके हानिकारक पदार्थ जो आपके ए होराइजन में आना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा उसको बाहर भेज दिया जाता है, उसको एंट्री नहीं मिलती है आपकी, किसको, जो भी आपके पदार्थ होते हैं जो आपके इस होराइजन को हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो एलुविएशन प्रोसेस या वॉशिंग आउट प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो A2 संस्तर A2 में आपकी होती है, A2 लेयर में आपकी होती है, E होराइजन में आपकी होती है कौन सी, एलुविएशन प्रोसेस या वॉशिंग आउट प्रोसेस। मैंने आपको बताया वॉशिंग आउट क्या होती है, जो भी आपके मिनरल्स होते हैं जो आपके हार्मफुल होते हैं इस होराइजन के लिए, उसको आप वॉश आउट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, उसको एंट्री नहीं मिलती है आपकी, ठीक है। A3 जो होराइजन है, A3 होराइजन आपका क्या होता है, बिटवीन B और A होराइजन। तो B और A होराइजन के बीच में आपका A3 होराइजन पाया जाता है और इसके बीच में ही आपका एक ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पर, A3 और B होराइजन के बीच में। अब समझिए, अब जो आपका लीचिंग प्रोसेस होती है, लीचिंग प्रोसेस भी आपकी कहाँ पर होती है, इसी ए होराइजन में आपकी लीचिंग प्रोसेस होती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था जो भी आपके मिनरल्स होते हैं वो आपके पानी के साथ घुल के जमीन में नीचे चले जाते हैं। मिनरल्स का नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आने की प्रक्रिया को कहते हैं लीचिंग या निक्षलन की प्रक्रिया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लीचिंग प्रोसेस आपकी कौन सी, A2 या E होराइजन में आप E लेयर में आपकी होती है लीचिंग प्रोसेस। अब बात करें B होराइजन की, जिसको हम सबसॉइल बोलते हैं, तो इसमें होती है आपकी इल्यूविएशन प्रोसेस। देखिए 2 टर्म होते हैं, एलुविएशन और इल्यूविएशन। तो एलुविएशन आपको मैंने बताया वॉशिंग आउट प्रोसेस होती है और ये होती है आपकी वॉशिंग इन प्रोसेस। मीन्स जो भी आपके हार्मफुल पदार्थ होंगे ये आपको इन कर लेता है, तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, इसको वॉशिंग आउट नहीं करता है। अब यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स आपके पाए जाते हैं इस जोन में, तो आप देखेंगे आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका, क्ले और कार्बोनेट्स आपके पाए जाते हैं किस होराइजन में, B होराइजन में या सबसॉइल बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग C होराइजन के बारे में, जिसको हम लोग मूलक संस्तर भी बोलते हैं या पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वेदर्ड पेरेंट रॉक या अपक्षयत पैतृक चट्टान बोलते हैं अपन लोग C होराइजन को। तो ये समझ में आपको C होराइजन के बारे में। अब बात करी जाए अगर लास्ट होराइजन की, तो इसको बोलते हैं R होराइजन या बेड रॉक या पेरेंट रॉक, या इसको पैतृक चट्टान बोलते हैं। अच्छा, इसको पैतृक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहीं से आपकी सारी लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है, इन्हीं चट्टानों से आपकी सारी लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप जमीन को बहुत अधिक गहराई तक खोदेंगे तो आप पाएंगे कि जमीन में पत्थर आने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, पेरेंट रॉक या R होराइजन या बेड रॉक कहा जाता है उस संस्तर को, ठीक है। आपने एक चीज़ सुनी होगी मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन। तो जब भी सॉइल कंजर्वेशन की बात की जाती है तो प्रोटेक्शन ऑफ O एंड A लेयर, जब भी O और A लेयर
को प्रोटेक्ट करना होता है तो अपन लोग बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन करना है अपन को या मृदा संरक्षण करना है। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो ये सारा पॉइंट थे आपके मृदा परिशुद्धता के बारे में या सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा सॉइल प्रोफाइल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सॉइल इरोजन के बारे में। उसके बाद कई ऐसी प्रोसेस होती है जो सॉइल में होती हैं, तो वो सारी मैं आपकी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे टॉपिक्स वो सारी कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू गाइज, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।